ओम नमस्तेभ्य। आइए पंडित जी, यशोधर पंडित जी आइए। इनने आज से अपने पंडित स्वीकार किया है। भैया प्रमोद, आचार्य प्रवर भगवत विद्यानंद स्वामी, लगी स्त्री तो हो चुका। अब आचार्य सोमदेव सूरी नीति वाक्यामृत में समझा रहे हैं। तो पूर्व सूत्र में कहा कि नवीन अधिकार प्रारंभ हुआ है। राजा कौन? जो अपने अनुकूल के लिए देवता बन के आए, वो प्रतिकूल के लिए यम बन के आए, वही राजा है। अनुशासनशील के लिए गुन्नू जो देव बन के आए, इंद्र बन के आए, वो प्रतिकूल के लिए यम बन के आए, वही राजा है। यदि प्रतिकूल के लिए तुम देव बन के आओगे तो देश में अनर्थ फैल जाएगा। ये राजा की पहचान है। इसलिए राजा दंड देता है, उस पर ऋषि मुनियों को कुछ विचार नहीं करना चाहिए। उन्हें मुनियों को अपनी चर्या का पालन करना चाहिए, राजा को अपने राज संहिता का पालन करना चाहिए। और जहां आवश्यकता पड़े, अनीति में राजा जा रहा है तो उसे समझाना चाहिए। अन्याय में राजा न जाए, ये साधु का कर्तव्य है। कैसे कैसे? यदि राजा प्रमोद ने गाय खरीदी, वो गाय को घास भी खिलाता है, पानी भी पिलाता है, अच्छी सानी खिलाता है, तो लोटे भर के दूध लेना उसका दायित्व है, अधिकार है। परंतु बछड़े को बिल्कुल ही न दे तो इसका अनाचार है। बछड़े का हिस्सा का थोड़ा तो देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दूध निकालना चाहिए, दूध ही निकालना चाहिए, आंचल नहीं चीरना चाहिए। बस, हे राजा, तू प्रजा से कर के रूप में दूध निकाल, पर सर्वहरण करके उसकी गाय के आंचल को मत चीरो। दूसरे दृष्टांत में आइए। हे सम्राट, बगीचा लगाया भोला ने, तो बगीचा लगाया, मौसम मौसम पर फल आएंगे, वो आते ही है। अभी बारिश में बाजार में तुम देखो ठेलों पर बेई ठेले हैं, आम ही आम दिखते थे, अब देखो अमरूद अमरूद दिख रहे हैं। फिर आम किसे गए, कुछ दिन बाद नाशपाती दिखने लग गए थे, तो अब सिंगाड़े दिख रहे हैं बाजारों में। ठेले तो बेई है, बेचने वाले बेई है, फल बदल गए। बगीचे में अनेक वृक्ष लगा के रखे, पर मौसम पर फल आते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि जिन्हें फल नहीं आ रहे उन्हें काट के फेंक दो, अगले मौसम में फिर। वैसे प्रत्येक मौसम में नहीं फल आने पर तुम काट दोगे तो किसी मौसम में कोई फल नहीं खा पाओगे आप। तो चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो, राष्ट्रपति जी हो, सम्राट हो, इन सब का दायित्व नीति का कि जो गाय छुटा जाती है उसको मार के नहीं फेंकना पड़ता। अगले साल यही जब प्रसूति को प्राप्त होगी तो दूध देगी, जब तक दूसरी का दूध पियो, ठीक है ना। तो ये भोला को सिखा रहा हूं, बेटा कोई गरीब है, अमीर गरीबी लगी रहती है, जब तक गरीबी है तो उसको जीने दो। जिनके अमीरी है उनसे तुम फल चखो, कुछ दिन बाद उधर ढल जाएगा पुण्य, सो वहां फल चखने चले जाना, लेकिन मार के किसी को मत फेंको। ये नीति का ज्ञान होना चाहिए, जियो और जीने दो। बोला तो द्वैत नीति खेलता है। आइए, और जो इस नीति को नहीं जानते, बोला बे जगत में रोते मिलेंगे आपको जीवन में। देखो मैं आप सब महाराजों को सिखा रहा हूं, परस्पर बेटा कोई कैसे ही महाराज जी हो तब भी तुमको बना के चलना चाहिए सबको एक साथ। ऐसा समय आता है जो तुम्हारे मित्र दिखते थे वे प्रभावी होंगे, तुम्हें छुटकार के भग जाएंगे, जो सामान्य होंगे वे तुम्हारा साथ देंगे। ये इन आंखों ने बहुत देखा, सार सागर जी ऐसे ऐसे रूप देखे हैं, हम तुम्हारे साथ। वो ऐसा कहकर संग तोड़वा दिए, हम तुम्हारे साथ।
और मालूम चला सबसे पहले धक्का उसी को लात मारी, भग गए छोड़ के। बेहृदय कम है, बेहृदय कम है वो गोंद धन हो। मृणाल गया क्या? सुमति वो गोंद धन है, सुमति वो गोंद धन है जिसको आपने उसके वृक्ष से साथ छुड़वाया। वो गोंद धन है जिसका आपने उसके वृक्ष से साथ छुड़वाया, पर वो किसी का साथ नहीं छोड़ती, जो भी आना चाहे सबको चिपका लेती है। गोंद धन है। ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को यतीन्द्र, ऐसे ऐसे लोगों को मैं लेके आया हूं। मुझे मालूम था ये अंदर में क्या सोच रहे हैं, 100% पता था, लेकिन अपनी नीति थी जिन शासन की हंसी नहीं होना चाहिए उसका गवाही भूला बैठा है। कहो भूले? मुझे मालूम है आदमी लात भी मार सकता है, ये आदमी आवश्यकता तो प्राण भी ले सकता है, लेकिन तब भी अपनी रक्षा करते हुए जिन शासन की रक्षा होना चाहिए। पूछना बोला बैठा सामने, बोले बोलो क्या है? ठीक है, अभी भी मुझे पता रहता है कि ये व्यक्ति हमारे विरोध कर रहा होगा, मुझे मालूम है कर ही रहा है, तब भी वो आएगा। क्या विषय था? तो गोंद जो है, सार सागर जी, ये सबको सिखा के रखना। गोंद जो है कितने टूटे फूटे हो सबको चिपका के चलती है, पर अपना अस्तित्व नहीं मिटाती। ये बहुत बड़ी नीति है। महात्मा सम्यक सागर, देखो इधर, गोंद सबको चिपका के चलती है लेकिन अपना अस्तित्व नहीं मिटाती। इसी प्रकार से अपने लिए कर्तव्य है कि अपन सबको चिपका के चलो, पर अपना अस्तित्व मिटा के नहीं चलो। पर इतने ज्यादा मत चिपका लेना कि इतनी मिट्टी मिला चिपका ली तुमने कि गोंद का पता ही नहीं चलेगा। बंदे को पाड़ना हमको ऊंचा। तो आपको पता होना चाहिए मैं सब बात सही बोलता हूं, तुम्हारी समझ में नहीं आता तो क्या करें। राज्ञो ही दुष्ट निग्रह श्री प्रपालनम सा धर्मा। अब राजा को क्या चाहिए? तो हमने कहा कि भाई भोले के पास बाग है, उस बगीचे में जो फल आए हैं उन फलों को चुनना चाहिए डाली से, न कि वृक्ष को निकाल के फेंकना चाहिए। अब इतनी ऊपर कौन चढ़े, इतना ऊंचा है। अपन एक काम करते नीचे से वृक्ष को ही गिरा लेते हैं अपन काट के, फिर चुन लेंगे फल। ठीक बेटा खा लो इस साल, अगले साल बैठना रोना, बगल के बगीचे वाले फल खाएंगे तुम रोना बैठ करके। तो राजा का दायित्व है देश के मूर्ख जो शीर्ष लोग हैं प्रजा से टैक्स ले कर ले, पर सर्वशरण ना करें। कर लेंगे वो फल चुगने के समान है। तो और कोई बहुत बड़ा सेठ है, सुनो आप लोग ध्यान से, इनमें भी तो राजा बन सकते, कोई मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। मेरे तुम्हें मालूम है किसके पास अरब खरब की संपत्ति भरी हुई है, ठीक है, जानकारी रखो फिर भी छापा मत डालना। बोले क्यों? रैस पकड़ो। तुम्हें जानकारी है ना, भारत के बाहर तो जाएगा नहीं। जब समझते हो ना तुम, बैंक बैलेंस सब तुम्हें मालूम है, रखे रहो। कैसे? यदि विनय तुम्हारे भाई बैठे ना बगल में, इसे पता होना चाहिए कि मेरी पत्नी ने मेरी जेब से कितने निकाले हैं, ठीक, और पता कर ले अंदर अंदर झांक के भी देख भी आए कि इसी की तिजोरी में कितने रखे हैं। अब इतनी निगरानी रखे कि माँ के रखे तो नहीं आ रही, यहां रखे रहने दो। बेटा तुम्हारी सच्ची पत्नी होगी, जब भी तुम संकट के दिन आएंगे जो तुम्हें छुपाए रखी थी वो तुम्हारे काम में आएगा, आएगा। उसको मारा पीटा करके छीनो मत, ठीक है बोले, और तुम देते रहो, रखो
पर इतनी निगरानी बोले आदत ये तो नहीं है कि यहाँ देती हो। इसी प्रकार से कोई नगर देश में श्रेष्ठी है, धनपति है, शासन को चाहिए उसमें निगरानी रखे। संपत्ति इसके भाग्य से आ रही है, हम कोई को दे भी देंगे नष्ट हो जाएगी, सुरक्षित रखो। बोले इधर देखो, चने की सारस्वत जी बेटा दृष्टांत बनाना सीखो। चने की ढेटी क्या कहलाती सुब्रत सागर? ढेटी कहलाती। वो चने का वो आता ना खोखला फूल, चने की ढेटी में ही चना बढ़ता है। और तुम चाहो तो इतना कवच रहता, बड़ा सुंदर कवच रहता है, तुम चाहो कि धीरे से इसको निकाल लूं अपने घर में सोने की डिब्बी में बढ़ा लेंगे। सुनो सेठ जी, ए महाराज राकेश पंडित जी, यशोधर पंडित, अब माना कि यशोधर पंडित जी, अब माना कि कोई सोच रहा है अरे खेत में कहाँ ठंडी गर्मी सहन कर रही है, बड़ा प्रिय था उसको चना, तो उसने ढेंटी के अंदर देखा एक चना दिख रहा है, दिखता है बिल्कुल उसने निकाल लिया धीरे से छेद करके। वो कहाँ रखा? सोने की डिब्बी में। कक्का तुम सोने की डिब्बी में वो पन्ना के हीरे लगा दो, तब भी वो जैसे चना उसमें रखा सूख साख के समाप्त हो गया। ऐसी राजा महाराजाओं चाहिए, इन्हें बनिया ना कहें, माँ जैन ना कहें, इन्हें बनिया क्या कहें, तिरस्कार ना करें। चने की फल, चने का दाना खेत में ढेटी में ही पलता है, सोने की डिब्बी में नहीं पलता। क्षत्रिय धर्म क्षत्रिय निभाए, ब्राह्मण धर्म ब्राह्मण निभाए, और व्यापारी धर्म व्यापारी निभाए, उससे देश चलता है। और शूद्र धर्म शूद्र निभाए, उससे देश दो चारों का पालन करना ये राजा का दायित्व है। समझ रहे हैं यशोधर पंडित जी? तो मतलब चने की ढेटी को के अंदर ही चना पलता है, समझ गए? सोने की डिब्बी में नहीं पलता। ऐसे जो व्यापारी समाज है वो पैसा कमाना जानते, उसकी बुद्धि उसमें चलती है, उसको जीने दो, देश को मालामाल होने दो। ये नीति सीखो भाई, कहीं राजा बन जाए ना तो समाज को परेशान नहीं करना बेटा, ये नीति सीखो। इस साधु संतों को सबसे पहले नीति सीखना है। इन्हें पता ही नहीं है कि चने की ढेटी में चना बड़ा होता है, सोने की डिब्बी में नहीं होता है। ऐसे ही और गाय, इनके घर में गाय आएगी अनुज के। सुनो, तो एक किसान था, उसकी गाय बहुत दूध देती थी। इनने पूछा भाई कैसे देती है? अरे हम तो बढ़िया जर्सी घास खिलाते और बढ़िया घास खिलाते। बोले अरे यार घास से दूध निकलता है? हाँ उस घास से दूध निकलता है, तो गाय को काय खिलाए, अपनी खा ले रहे। बहुत बढ़िया, बन गया भैंसा मित्र। बोले गाय को काय खिलाए? जब घास से दूध निकलता है। अरे घास से दूध जरूर बनता है, परंतु गाय को खिलाने पर ही बनता है, तुम्हें खा भी से मल बनेगा। तो जिसकी जो प्रत्याशक्ति है, जो जिसके नो कर्म है, निमित्त है, उन्होंने वहां जाना चाहिए। समझ में आ गया? इसलिए नीति का ज्ञान होना चाहिए। राज्ञो दुष्ट, तो प्रणव यशोधर पंडित जी से कह देना कि राज्ञो दुष्ट निग्रह है शिष्य फलन धर्म। यशोधर पंडित जी जाने से क्या मिलता? कुछ नहीं मिलेगा। तो राज्ञो दुष्ट निग्रह, दुष्टों का निग्रह, दुष्टों का, ये सोम पंडित जी कहाँ गए? दुष्टों का निग्रह जोशी जी। राज्ञो दुष्ट निग्रह। तो यशोधर पंडित जी तुम गुप्त ही रहने दो उसके नाम को, तो तुम्हें डांट भी पड़ेगी, तो लोग यशोधर पंडित जी पढ़ रही है। राज्ञो दुष्ट निग्रह, दुष्टों का निग्रह और शिष्टों का परिपालन करना ये राजा का धर्म है। दुष्टों का निग्रह करना, शिष्टों का पालन करना ये राजा का राज धर्म है। उसे अपना न्याय धर्म का पालन करना चाहिए। ठीक है। अब हर व्यक्ति को पिंडे दुनिया के उपद्रव मचा के आ जाओ, फिर आप हमसे कहो भी सुप्रसाद दिन भर लगे रहते, काम करते रहते हैं, और कोई दिन भर बातें करते रहे,
अब आप कहो कि देखो सुब्रत शास्त्री कुछ नहीं बोलते, हमें डांटते रहते, दुभांत करते हैं। दुभांत द्वैत धर्म है, शिष्टों का परिपालन करना, दुष्टों का निग्रह करना, ये धर्म की नीति। ऐसे कम क्या कर सकते, जो है सो है। नमोरियंता नमो सिद्धा नमो सोसाड़म। अब का डांटो असर ही नहीं पड़ता।